हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनवर इब्राहिम और आप देख रहे हैं VIP नज़रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे लोन के बारे में जिस लोन के कारण है जो कई लोगों का है जो घर बर्बाद हो गया। मेरे पास रोज़ है जो न्यूज़ आता रहता है कि ये है जो लोन के टेंशन में है जो आत्महत्या कर ली, या फिर वो है जो मर गई, या फिर कई जगह है जो ऐसा न्यूज़ भी आता है कि जो लोन जो देता है ना, वो है जो जिस लेडीज़ को लोन देता है उसके साथ गलत संबंध है जो बनाया जाता है। ऐसा न्यूज़ है जो हमें देखने को मिलता है, जो ग्राउंड लेवल का है, जो ग्राउंड लेवल पे जाके जो रिपोर्टिंग करता है। मैं उन लोगों का वीडियो देखकर है जो ऐसे बातें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, मुझे और स्टेट का पता नहीं है, लेकिन मुझे हाँ इतना ज़रूर पता है, मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ मैं। और ये गांव में ना, मतलब मेरे गांव में और मेरे अगल बगल वाले जितने भी गांव हैं ना, या फिर बोल लो बिहार का सभी गांव, जो एक गांव टाइप का एरिया है, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ है जो अभी समूह लोन चल रहा है। और ये लोन इतना आगे बढ़ गया है ना, इतना बड़ा ये स्कैम में आ गया है ना, बहुत बड़ा स्कैम के लिस्ट में है जो ये लोन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लोन जो देता है समूह का, वो बात करेंगे। ठीक है, स्कैम इसमें ये है, देखो स्कैम है अगर कोई लोन, जैसे कोई एजेंट, एग्जांपल के लिए मैं एक एजेंट बन जाता हूँ। ठीक है, और मैं ना इसमें किसी भी जेंट्स से मैं बात नहीं करूँगा, मुझे ना सिर्फ जो लेडीज़ से ही बात करना है, उसको ही मैं लोन दूंगा। ठीक है, भले ही उस पर है जो नॉमिनी में है जिसका हस्बैंड का भी नाम आएगा, वो अलग है, लेकिन लोन हमें देना है किसको, सिर्फ लेडीज़ को ही देना है। अब मैं उसको अप्रोच किया लोन के लिए, और लेडीज़ लोग हैं जो, मैं उसको बड़ा बड़ा सपना दिखा के उसमें मैं लोन दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर वो अपना डॉक्यूमेंट सारा कुछ क्लियर कर देती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, वो देने के बाद ना कई एजेंट ऐसा होता है, एग्जांपल के लिए मैं एक एजेंट हूँ और मैं एक फ्रॉड एजेंट हूँ। ठीक है, मैं ना किसी लेडीज़ से है जो आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट में ले लिया और पासबुक है जो मैं अपना दे दिया। ठीक है, उसके नाम पे मैं लोन ले लिया और अकाउंट में, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है, उसको थोड़ी नहीं पता कि उसके नाम से लोन लिया गया है। तो ये अभी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बिहार के अंदर में, डॉक्यूमेंट उसका और पैसे आ रहा है मेरे अकाउंट में। और इस मामले में कई स्कैम है जो सामने आया है, जो मैं आजकल है जो मैं न्यूज़ पे, फेसबुक पे जो न्यूज़ आता रहता है गांव घर का, वो न्यूज़ पे मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, समूह लोन लेने वाले हो जाए होशियार। समूह लोन के जाल में फंसने वाली ये तमाम महिलाएं आज रोने और सर पटकने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन महिलाओं के नाम पे 2, 4, 6, 8, 10 समूह लोन पास कर दिया गया है, और इनके कानों तक खबर भी नहीं है कि हमारे नाम पे समूह लोन उठ गया है। क्योंकि एजेंट और गांव के जो लोकल लोग होते हैं, जो होशियार अपने आप को बनते हैं, एजेंट से मिल करके काम करते हैं और काम करने के बाद भरोसा बनाते हैं, और इसी तरीके से एजेंट जो हैं इन महिलाओं के इजाज़त के बगैर ही फिंगर लगाने के नाम पे और KYC करने के नाम पे जो है लोन पास कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं एजेंट की बहुत बड़ी स्कैम है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब हम बात करते हैं उन लोगों का जो लोन लेती है। मैं देखा हूँ अपने आसपास में, जिसके पास है जो मतलब रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, वो लोग है जो लोन ले रही है, और वो लोन सधाने के लिए ना फिर से लोन ले रही है। एक लोन सधाने के लिए दूसरा लोन ली, दूसरा लोन सधाने के लिए तीसरा लोन ली, इसी टाइप से जो स्टेप है जो आगे बढ़ते जाता रहता है। ठीक है, और ये दलदल में ऐसा फंस जाता है कि वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता है, वो आदमी जो भी लोन लेता है या फिर लेती है। आप कितना लोन लिए हैं? 7 गो। आप कितना लोन लिए हैं? 3 गो। आप कितना लोन लिए 4 हैं? गो। आप कितना लोन लिए हैं? 4 गो। आप बोलिए। 7 गो। आप बोलिए। 5 गो। आप बोलिए। 7 लो। आप बोलिए। 4 गो। आप बोलिए। 9 गो। आप 4 गो। सब अलग अलग फाइनेंस के लोन का है। गांव में फाइनेंसर लोग आता है और महिलाओं को बहला फुसला करके इन लोगों को लोन दे देता है। वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता है, और लास्ट में ना जब उसके पास है जो लोन मिलना बंद हो जाता है ना, तो वो आदमी को मैं देखा हूँ वो टेंशन से मर जाती है। मैं भी हाल फिलहाल में मैं अपने घर के आसपास एक पड़ोस में देखा हूँ, जिसके पास इतना ज़्यादा लोन हो गया था ना कि वो है जो मतलब उसका बहुत ही बुरा सिचुएशन हो गया था। ठीक है,
और उसे है जो लास्ट में है जो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब उसके पास पैसे सधाने के लिए है जो कोई रास्ता नहीं रहता है ना, तो उसके घर पे आता है एजेंट रिकवर करने के लिए, ठीक है। और रिकवर करने के लिए आता है ना, तो उसके घर से है जो भी सामान रहता है वो सामान को उठा के लेकर चला जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला बचा होगा जहां से 2, 3, 4, 5 महिलाएं अपना घर छोड़कर नहीं भागी होगी, और जिसका कारण है समूह लोन। लोन वाले पैसा देने से पहले पति को नहीं तलाशते हैं। जब महिला लोन का पैसा वापस नहीं करती है तो पति पे लगातार दबाव बनाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप लोन का पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आपके घर में ताला मार देंगे। और ऐसा देखने को भी मिला है, लगातार अलग अलग जगहों से ये खबरें आती रहती है कि कहीं किसी का मवेशी, किसी की बकरी, किसी का भैंस। इतना ही नहीं, लोगों के घर में ताला मार देते हैं, उनके घर में जो मवेशी होती है, बकरी, बैल, भैंस, यहाँ तक खोलने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, खोल के लेके भी गए हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि घर में रखा हुआ गैस चूल्हा और सिलेंडर तक उठा करके लेके गए हैं। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि महज 15 दिन पहले नानपुर प्रखंड क्षेत्र के गौरी गांव के अंदर रात के अंधेरे में बैंक के रिकवर बॉय जो होते हैं वो घुस गए थे, और उन लोगों का इल्जाम था कि जवान लड़की का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था। मतलब मैं देखा हूँ यार, यहाँ पे है जो गैस सिलेंडर है, गैस का बटला है, वो है जो लेकर चला जाता है, ठीक है। और रिकवरी है ना भाई, वो कैसे भी करके कर लेता है। उसके बाद आता है कुछ ज्ञानी लोग, वो फेसबुक पे जो इस टाइप के वीडियो में देखता हूँ तो कमेंट करता है कि भाई गरीब के साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई जिसको अगर तेल नमक खाने का, भाई मैं ऑफ़र नहीं बोलूँगा, अगर आपको बुरा लगेगा तो मुझे माफ़ कर देना, जो रियलिटी में बताता हूँ। जिसको भाई तेल नमक खाने का हैसियत है, वो है जो लोन के पैसे से है जो कुछ ना करके वो चिकन खाएगा, तो भाई कैसे चलेगा यार, बताओ। तो लास्ट में क्या करता है भाई, वो लोन का पैसा है जो इधर उधर बर्बाद होता है खाने पीने में, अय्यासी करने में, अय्यासी बोलूँगा उसे मैं। और जब सधाने का बारी आता है तो वो है जो आर है जो वो स्टार्ट कर देता है या फिर कर देती है। ये मैं देखा हूँ शहर के बारे में, ठीक है। ये लोन तो शहर में है या फिर नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव से जो शहर जाता है काम करने के लिए ना, तो वो है जो अपने सेठ को बोलता है, ठीक है। सेठ बोले तो जैसे कि मेरे भैया के पास कारखाना है, ठीक है। अब मेरे भैया के अंदर में है जो भी कारीगर काम करता है ना, तो उसका वाइफ है जो वो लोन ली हुई है, ठीक है। भले ही वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर ली है, वो अलग बात है। तो अब वो आदमी है जो वो क्या बोलेगा अपने सेठ को कि सेठ अगले हफ्ते है जो थोड़ा पैसा बढ़ा के देना, लोन भरना है। तो इससे ना भाई जितना भी सेठ लोग हैं ना, वो लोग हैं जो परेशान हैं, ठीक है, ये समूह लोन के वजह से। तो भाई लोन आपको ना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पैसे टाइम टू टाइम पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप पैसे देने में थोड़ा डिले किए तो आपको है जो भाई वो वसूली के लिए जो किसी हद पे आ सकता है, ठीक। किसी भी हद पे छेड़छाड़ करना, घर से सामान उठा के लेके चले जाना, घर में रातों रात तक 4-5 एजेंट मिलकर जो बैठे रहता है, ठीक है, 10-10 बजे रात तक लोन रिकवर करने के लिए, ऐसा होता है समूह लोन में। तो भाई आज के टाइम में यही सिचुएशन है समूह लोन का जो गांव में चलते हुए आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है। पैसे लोन है जो आपके नाम पे उठाएगा और अपने अकाउंट में पैसे मंगा लेगा, ठीक है। बहुत जगह ऐसा हुआ है जो मैं बताया हूँ भाई, मैं अपने आँखों से देखा हूँ, कानों से सुना हूँ, तो मैं उस बेस पे मैं बताया हूँ। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।